केरल के कोच्चि के एर्नाकुलम में मौजूद एक कॉन्वेंशन सेंटर में ईसाई धर्म के लोगों की एक प्रार्थना सभा चल रही थी। लगभग 2000 की संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए थे। प्रार्थना सभा में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। प्रार्थना अभी चल ही रही थी कि तभी एक के बाद एक 3 जोरदार धमाके होते हैं। पूरा हॉल उन धमाकों की गूंज से थर्रा उठता है। पूरे हॉल में हर तरफ धुआं ही धुआं भर जाता है। चीखों पुकार मच जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। ये 3 जबरदस्त विस्फोट ऐसे थे जिनको कई किलोमीटर दूर तक सुना गया। कन्वेंशन सेंटर में इन विस्फोटों का धुआं को छटा तो जो मंजर दिखाई दिया वो खपा देने वाला था। हर तरफ खून में लथपथ लोग जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। इनमें एक महिला की तत्काल मौत हो गई, जबकि 36 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन घायलों में 8 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गहन चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। इस सीरियल ब्लास्ट की खबर फैलते ही केंद्र सरकार तक हड़कंप मच गया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका संज्ञान लेते हुए केरल के सीएम पिनराई विजयन से फोन पर बातचीत कर घटना की जानकारी ली। इसमें फौरन एनआईए को जांच के आदेश दे दिए गए। इस पर अभी जांच चल ही रही थी कि तभी एक शख्स ने फेसबुक लाइव कर इस सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले ली। उसी ने पुलिस को फोन कर अपना जुर्म कबूल किया और खुद ही सरेंडर भी कर दिया। आरोपी का नाम है डोमिनिक मार्टिन। आरोपी खुद भी एक ईसाई ही है, जिसने ईसाइयों की ही प्रार्थना सभा में विस्फोटकों से हमला कर दिया था। इसके सरेंडर के साथ ही तमाम चर्चाओं और का रुख ही बदल गया। पहले ही इस हमले के पीछे किसी मुस्लिम कट्टरपंथी समूह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी। खैर, इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आरोपी डोमिनिक मार्टिन से जब इस बारे में गहन पूछताछ की गई तो जो बातें उसने बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। उसने बताया कि ये विस्फोटक उसने टिफिन में लगाकर वहां पर छुपाए थे, जबकि इसकी वजह बताते हुए उसने कहा कि वह ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी समूह से संबंधित है, लेकिन वो इसकी विचारधारा को पसंद नहीं करता। उसने बताया कि ये विचारधारा देश के लिए बेहद घातक और खतरनाक है। उसने कहा कि इससे जुड़े लोग ईसाई युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, जो सही नहीं है। इसीलिए उसने ये सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था। अपने फेसबुक लाइव के दौरान आरोपी डोमिनिक मार्टिन ने ये भी कहा था कि उसे ढूंढने के लिए पुलिस को जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इस तरह कर देगा, जैसा कि उसने कुछ देर के बाद कर भी दिया। उसके इकबाल ए जुर्म के बावजूद एनआईए अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं उसकी इस कहानी के पीछे कोई और कहानी या कोई और साजिश तो नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।